नमस्कार पिलामाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत पिलामाने आज जो क्लास रहिबो आपनकर क्लास नंबर 4 रहिजो जोटा कि आपन ओएसएससी सिविल जेई रो रिवीजन क्लास चलीथिला सितिर आपन 4 नंबर क्लास रहिजो हमें जेमिति का पूर्व आलोचना करथिलु जे प्रॉब्लम क्वेश्चन आपनकर जोटा कि क्वेश्चन हम 16 जुलाई रे जो परीक्षा हितला मेन एग्जामिनेशन हितला जोटा कैंसिल हित तार री एग्जामिनेशन हबार अछि सेप्टेम्बर मास रे तो ता पई हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोन आशा करबा आ जोटा प्रीवियस क्वेश्चन पडितला तार एनालिसिस करबा से भले क्वेश्चन आ कोन अछि से समस्त क्वेश्चन विषय में ए वीडियो माध्यम आलोचना करता है तो पूर्व आलोचना 3टा क्लास ऑलरेडी सरी सारी आज 4 नंबर क्लास आग को बढ़ी नवा कौट आम स्टॉप करते आग को नवा ठीक है बोला ता पूर्व कह रखी पे किसी पिला क्यूरीज अच्छी आप सर पीडीएफ अपलोड करूँ पीडीएफ ऑलरेडी क्लास 1 और 2 रो पीडीएफ अपलोड कर देछि पीडीएफ आप ऑलरेडी हंतुनि निश्चित भाव धीरे धीरे करके जमी क्लास आग को आग बढ़ी चलो पीडीएफ से अनुसार मुझे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर रखु आपको सेठी सेंड करदेवी किसी असुविधा ना आग को बढ़िया परवर्त क्वेश्चन कौन अच्छी देखा पूर्व आउ गोटे कथा करेंगे वीडियो को लाइक करने सहित कमेंट शेयर जल्दी करूँ निश्चित भाव में आपको मोटिवेट रही आपको मटेरियल सहित समस्त जिन अवेलेबल करदेवी जमीक आप इरिगेशन इंजीनियर फर्मूला आपको पूरा अवेलेबल कर देती जोटा कि आप पीडीएफ सेंड करते से पुणी नेक्स्ट आपंकर फर्मूला गोटे तैयारी कर निश्चित भाव आपको पहुंचेदेवी ठीक है मैंने आगे बढ़िया परवर्त क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी आम जमीक आम हाईवे इंजीनियर किसी क्वेश्चन आम पूर्व क्लास 3 करते आउ किसी क्वेश्चन जोटा कि बाकी रही है क्लास आम कंप्लीट करदे ठीक है मैंने तो हाईवे इंजीनियर प्रथम क्वेश्चन आपंकर से 7 ରୁ 8टा क्वेश्चन आलोचना करी पुणी ये आम किसी क्वेश्चन आलोचना करवा तो ये क्वेश्चन कौन देला फॉर ए बिटुमिन पेमेंट कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज 40 mm पर सेकंड एंड एरिया ऑफ ड्रेनेज इज 100 मीटर स्क्वायर तो आप कहला जे डिस्चार्ज कैलकुलेट करबा सिंपल अच्छी किसी पिला सर ओडिया रे टिके बुझांतु मु चेष्टा करी ओडिया रे बुझाइबा टेक्निकल टर्म गुडा को केते गुडा जिंस ओडिया रे बुझाइबन किछि जिंस बुझाइबी ओडिया रे ठीक अछि पिलाने तो से आपन बिटुमेन पेमेंट रे कोन कहछि से कैलकुलेट करिया कहछि डिस्चार्ज कैलकुलेट कहछि जदि आपन इंटेंसिटी जोटा आई रो वैल्यू दे देला रेनफॉल रो वैल्यू देछि इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल जोटा कि आपन आई रो वैल्यू दे देला 40 mm पर सेकंड ता सहित डिस्चार्ज एरिया रहउछि एरिया ऑफ ड्रेनेज आपन एरिया भी गिवन अछि जोटा कि 100 मीटर स्क्वायर तो आपण माने को काहे कोन अछि क्यूटा बाहर करिया अछि क्यू दैट मींस आपन डिस्चार्ज तो क्यू इक्वल फार्मूला कोन अछि सीआर माने कि पेमेंट पई आपन को पेमेंट पई डिस्चार्ज रो के फार्मूला अछि सीआर क्यू इक्वल टू सीआईए माने कितबे तो ई फार्मूला पुट करतो निश्चित अनुसार आज सिंपल क्वेश्चन रहबो क्यू दैट इज कोन सी रो वैल्यू कोन होता है सी रो वैल्यू आपन को जोटा कांस्टेंट वैल्यू होता है 0.9 अब से अनुसार आई रो वैल्यू देला इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जोटा कि 40 mm आ ता सहित ड्रेनेज रो आपन को जोटा कि एरिया देला 100 मीटर स्क्वायर तो ये आप गोटे जिनस देखो ये आप मीटर क्यूब पर सेकंड रे डिस्चार्ज मागिची ये mm पर सेकंड देछि कोन रेनफॉल आउ एठी देछि मीटर स्क्वायर रे आपनकर एरिया तेहनु आपण एटा को मीटर रे कन्वर्ट करिया पड़िबो तो 40 मीटर दैट मींस 0.04 40 mm टा आपनको 0.04 मीटर हे जिवो ठीक अछि पिलान बुझि पाले तो आंसर आपनको बाहर जिवो देखंतु 3.6 मीटर क्यूब पर सेकंड मुझे कहली क्यू इक्वल टू सी आई एम और क्यू रो वैल्यू आप पुट करूँ आप फर्मूला रे आंसर पाइए परवर्त क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन कौन परवर्त क्वेश्चन देला गोटे जे द डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड एठी मते डिस्चार्ज पचारछि किंतु एठी आपन कोन दिछि सरफेस ड्रेनेज दिछि आपनकर जोटा कि फॉर ए सरफेस ड्रेनेज 100 मीटर स्क्वायर आपन एरिया गिवन अछि 100 मीटर स्क्वायर वैल्यूसिटी गिवन अछि 5 मीटर पर सेकंड एठी कोन से पकले यूनिट कन्वर्जन लो कोन से फंडा नाही आपन क्यू पचला ताणु आपन एठी कोन अप्लाई करिवे के जोटा कि सरफेस ड्रेनेज सिस्टम रे दिछि कोन से भी सिस्टम गोटे पाइपलाइन हे गला बा ड्रेनेज हे गला जदि आपन डिस्चार्ज मागुछि सिंपल जे सेठी पेमेंट रो डिस्चार्ज मागितले पेमेंट रो डिस्चार्ज पे क्यू इनटू सीआई आबे व्यवहार करथिले किंतु जदि सिंपल डिस्चार्ज मागुछि ताहले आपन क्यू इनटू एवी कर दियंतु क्यू इक्वल टू एवी इनटू ने क्यू इक्वल टू एवी दैट इज इक्वल टू आपन जोटा कि डिस्चार्ज इक्वल टू आपन एरिया एंड वेलोसिटी तो एरिया आपन 100 अछि वेलोसिटी कोन अछि 5 रहिछि तो आपन दिटा मल्टीप्लाई कर कोन हो 500 मीटर क्यूब पर सेकंड हे जिवो डिस्चार्ज ठीक अछि बरान बुझि गेले परवर्त क्वेश्चन जिबा परवर्त क्वेश्चन कोन अछि परवर्त क्वेश्चन कोन अछि इफ द डेप्थ ऑफ ए ट्रापेजोइडल सेक्शन इज 0.5 मीटर and freeboard is 0.15 meter then the total depth आपन टोटल डेप्थ पचला गुडे ट्रापेजोइडल जोडी सेक्शन होइछि तार आपन डेप्थ देछि 0.5 एवं बोर्ड फ्री बोर्ड रो जोडा कि डेप्थ देछि 1.5 मीटर ताहारे आपनकर टोटल डेप्थ ता केते हियो ठीक अछि माने आपन देखिबे जते टोटल डेप्थ ऑफ द सम ऑफ द बोथ एंड जोटा कि टोटल आम कौन करिया टोटल डेप्थ रे कोन होइछ समेशन करता बोथ डेप्थ आउ फ्री बोर्ड रो प्रोवाइड जेके फ्री बोर्ड प्रोवाइड हिछि ता सहित डेप्थ दिटा जोग कर देंतु आपन टोटल डेप्थ पाइ जिवे सिंपल रहइबो 0.5 प्लस 0.15 आपन आंसर 0.65 डी हिजो उत्तर आपन डायमीटर आपन डेप्थ टोटल डेप्थ हिजो 0.65 तो बी हिजो आपन उत्तर परवर्ती क्वेश्चन जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन सिखबा परवर्ती क्वेश्चन देले पिला में द टाइम ऑफ फ्लो इन मिनिट्स
फॉर ए लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेन ऑफ 400 मीटर एंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड इज आपन करदेला एठी वेलोसिटी देछि v रो वैल्यू गिवन होछि तो आपनकर लेंथ देछि लेंथ लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेन रो लेंथ देला 400 मीटर ता सहित आपनकर टाइम ऑफ फ्लो इन मिनिट्स रे आपन पचला टाइम फ्लो केते रहबो ठीक अछि बोला माने टाइम ऑफ फ्लो पय आपनकर सिंपल फार्मूला कोन थाए जोटा कि आपन लेंथ लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ डिवाइडेड बाय जोटा कि वेलोसिटी तो l बाय v आपन फुल फार्मूला अप्लाई करंतु तो l कोन होछि 400 डिवाइडेड बाय 0.8 समस्त जो कि यूनिट कन्वर्जन कोन मीटर रहिछि कोन से प्रकार mm बा सेंटीमीटर नै तो एठी आपन कोन से चेंज करिया हो नै तेनु आपन 0.8 मीटर पर सेकंड देछि किंतु आपन क्वेश्चन पचारछि इन मिनिट्स रे ठीक अछि बोला माने तेनु आपन 0.8 टाको केते जठी मिनिट रे अछि मीटर पर सेकंड रे अछि तो आपन ताको मिनिट रे कन्वर्ट करिया खोले कोन करिवे 0.8 रे 60 को मल्टीप्लाई कर दियंतु निश्चित भार आपन जोटा मिनिट रे बाहर जिवो तेनु सेही भले आपन आंसर जोटा कि 400 बाय 0.8 into 60 दैट इज इक्वल टू जोटा कि 8.33 मिनिट बाहर गला ठीक अछि बोला माने बुझि पाले परवर्ती क्वेश्चन जियो परवर्ती क्वेश्चन कोन छी परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने फॉर ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ए रेडियस ऑफ 30 मीटर द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज आपन कहला जदि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहिछि रेडियस ऑफ जोटा कि रेडियस रहिला 30 मीटर ताले आपन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व रहइबो कोन आपन जोटा कि आपन आईआरसी रेकमेंड करछि 30 किलोमीटर पर आवर पई आ 30 मीटर लेंथ रहिछि ताले आपन ट्रांजिशन कर्व रहइबो केते से 30 मीटर रहइबो जोटा आपन रेडियस होइता सेटा ही आपन जोटा कि रहिबो कोन ट्रांजिशन कर्व आईआरसी कोन ठीक अछि बोला इंडियन रोड कांग्रेस बुझि पाले परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखंतु परवर्ती हमर क्वेश्चन आसिला आपन जेमते हम सेट डी रा आलोचना करछि आपन 16 जुलाई रे जोंटा कि आपन परीक्षा आइतिला मेन एग्जाम रो तो डी सेट रो आलोचना रे 12 नंबर क्वेश्चन आपन पहुंचितिले हमें 11 नंबर क्वेश्चन पर्यंत जाइतिले सेठी आपन जोंटा कि हाईवे इंजीनियर क्वेश्चन सरीला एबे हमें 12 नंबर क्वेश्चन कोन आसिले एठी देखंतु स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन उडा आसितिला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपन सिलेबस रे मेंशन थिला किंतु सेटा को आपन नाम करथिला स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स रे ठीक अछि बोला माने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स प्रथम पास रे आपन देखिथिबे सिलेबस रे जोटा कि मेंशन होइछि सेते आपन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आउ ता सहित सीजी एमआई ए समस्त दिन विषय रे पचारथिला तेनु आपन को से ऊपर क्वेश्चन आपन को आसितिला देखो 12 नंबर क्वेश्चन थिला द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ ए फिक्स्ड बीम ऑफ ए स्पैन एल कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड w by m जोटा कि लोड आपन को यूनिट रहइबो ताहले आपनकर यूडीएल रो वैल्यू कोन रहइबो से कथा पछला जदि गुटे बेंडिंग मोमेंट सॉरी बेंडिंग मोमेंट पचारिछि गुटे कोन रहिछि ना बीम ऊपर एल होछि लोड रहिला जोटा कि यूडीएल रहिछि कैरिंग होछि w लोड होछि w by पर मीटर एल होछि मीटर रे आपन गिवन अछि तेलो आपनकर बेंडिंग मोमेंट ता कैलकुलेशन करिया करला त बेंडिंग मोमेंट रो आंसर हेतिला कोन wl² by 24 ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट को जिबा एतरा उडे सेगिंग हगिंग रो वैल्यू थाय ताको मन रखिथिबे सेगिंग रो wl² by 12 एवं हगिंग रो वैल्यू ता जोटा जिवो wl² by 24 नेक्स्ट क्वेश्चन पढिला 13 नंबर क्वेश्चन थिला इफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L carries a uniformly distributed load of 2w by m and the moment of inertia is I then deflection at the center of the beam आपन को डिफ्लेक्शन रो वैल्यू पचारतिला ताले वैल्यू आपन को कोन हितला 5w l to the power 4 e l to the power 4 होइबो पिला माने ठीक अछि बोला 5w l to the power 4 that is divided by 192 ei आपनकर आंसर हे जिवो जोटा कि एटा आंसर हेतिला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवा आ कोन क्वेश्चन आसितिला आपन स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स रो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखियो क्वेश्चन आसिला आपनकर जले if the actual length of a column with both end fixed is l then the effective length of that column will be आपनकर जदी से कहला एलर्स कॉलम अनुसार जदी बोथ एंड को फिक्स कर दिया जाए आ लेंथ तार रहिबो कॉलम रो लेंथ हे गेला l ताहले इफेक्टिव लेंथ रे कोन कॉलम रो कोन हबो ई हबो 0.5 l हे जो आपको आंसर हेतिला परवर्ती क्वेश्चन जे बचारतिला जे if the shaft rotates 120 rpm under a torque of 1200 newton meter the power transmitted is आपन टॉर्क रो वैल्यू दे दिछि 1200 न्यूटन मीटर ता सहित आपनकर n रो वैल्यू देछि जोटा कि आपनकर रिवोल्यूशन पर मिनिट शाफ्ट रो रोटेट होछि स्पीड दे दिछि n दिछि तहले आपनकर जोटा कि वैल्यूएशन अनुसार आपनकर क्वेश्चन ले जोटा को आपन जो परीक्षा आसितिला सेतले जोटा कि आंसर बाहरतिला ता आंसर ऑप्शन ले नथिला ठीक अछि बोला माने से कोन करछि ना क्वेश्चन तो गुटे जगह रो टापी दिछि किंतु आपनकर जो वैल्यू गुडा को चेंज करछि से अनुसार आपन आंसर भी चेंज करिया दरकार सेटा भूल जाइतला बोधे ठीक अछि बोला ने आपनकर जो 1500 आ 150 वैल्यू अनुसार से कर दिथिला आंसर को काढी दिछि किंतु एठी आपन वैल्यू चेंज कर दिथिला 1200 आ 120 rpm कर दिछि तेन से अनुसार आपन जोटा आंसर हे जिवो सेटा आपन को हे जिवो कोन केमति आंसर हबो ताको हम देखिलेबा ठीक अछि बोला ने मु एठी कहि रखुछि आज जिबा आगो को बढ़िबा देखिबा एठी पावर रो फार्मूला कोन पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू जोटा कि ओमेगा वैल्यू कोन 2 pi n by 60 मन रखिबे 2 pi n by 60 2 pi आपन को वैल्यू रहिला n कोन जोटा कि आपन को वैल्यू अछि 120 जोटा कि आपन एटा गिवन अछि
तो 60 डिवाइडेड बाय 60 तेणु आपको किलोवाट रे वैल्यू बाहर जीवो तो पावर फार्मूला देखंतु से अनुसार पुट कले 4.8 किलोवाट आपन जदी एमबी आउ थरे क्वेश्चन पचारे निश्चित भाबरे एबळे आंसर देके आसीबे जोटा कि आपन मानकर क्वेश्चन होची आपनकर जेटा होची रेगुलर जे टापी थिला क्वेश्चन पिला माने सेटा होची 7.5 पाई 7.5 पाई किलोवाट होतला ठीक अछि पिला किंतु आई क्वेश्चन आपन जोटा देछि गिवन सेटा होची आंसर हबो आपनकर जेटा कि 4.8 पाई किलोवाट ठीक अछि पिला ने तो आपनकर एटा आपनकर भूल होची ठीक अछि पिला ने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ परवर्ती क्वेश्चन देखिया परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी देखिया ये इला को मो ठीक है आपको देखे दूची ए क्वेश्चन जो आंसर टा कांसेप्ट टा को मो पीडीएफ रे चेंज कर दे किछ असुविधा होबनी परवर्ती क्वेश्चन बढ़ जाओ परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी देखंतु परवर्ती क्वेश्चन पचला जे व्हाट विल बी द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ आमे स्टेट ऑफ मटेरियल रो क्वेश्चन बा सम रो क्वेश्चन बा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स रो किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिया जोटा कि प्रॉब्लम अछि आ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होछि ठीक अछि बोला माने गुटे क्लास न सले हम निश्चित भाबरे सेकंड क्लास रे मध्ये याकू अटेम्प्ट नबा तो आजिकार प्रथम क्वेश्चन आपन हेला व्हाट विल बी द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इफ द पॉइजन रेशियो फॉर दैट मटेरियल इज 0.5 आपन v रो वैल्यू देछि 0.5 बा म्यू रो वैल्यू जेटा आपन कोन कहतांती पॉइजन रेशियो तो व्हाट विल द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल तो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल कोन जो इलास्टिक मॉडुलस आपन को कोन डिनोट करथाव हमें ई रे डिनोट करथाव सेम से एमता क्वेश्चन आसी पारे पिला माने तो यार कोन हबो जे इक्वल टू शियर मॉडुलस हबो 3 टाइम्स इट्स शियर मॉडुलस बा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जेटा शियर मॉडुलस बा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहताव जोटा कहार डिनोट करथाय हम जी रे डिनोट करथाव बा सी रे 4 टाइम्स इट्स शियर मॉडुलस बट नॉट डिटरमिनेबल तो आपन को उत्तर कोन हेजिवो उत्तर आपन को जोटा कि हेजिवो 3 टाइम्स इट्स शियर मॉडुलस ठीक अछि बोलाने 3 गुना हेजिवो यार शियर मॉडुलस केमिति कहला देखिबा चलंतु इलास्टिक मॉडुलस आपन ई रहला शियर मॉडुलस आपन जी रहला आमे जो आपन को कांसेप्ट अनुसार फार्मूला जानचे जोटा कि ए फार्मूला को मन रखिबे या पर आपन को अछि आपको क्वेश्चन मु आलोचना करिवि तो ई इक्वल टू 2g होल्ड इनटू 1 प्लस म्यू म्यू आपन को कोन होइला पॉइजन रेशियो 2g आपन को रहिगला g टा होची मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बा शियर मॉडुलस ई टा आपन को होइगला कोन जोटा कि यंग्स मॉडुलस ठीक अछि बोलाने बा इलास्टिक मॉडुलस तो सेनु आपन को जोटा कि म्यू टा गिवन थिला 0.5 आउ ई टा ताहले कोन हेजो 0.5 आपन को मोड एटा हेगला कोन 1.5 आउ 1.5 रे 2 को मल्टीप्लाई करले हेबो 3 ताने 3g ताने आपन को ई रे वैल्यू हेगला कोन 3g तो 3 गुना हाइजो कहार शियर मॉडुलस सिंपल आंसर बुझि पाले परद क्वेश्चन उड़ जा परद क्वेश्चन कोन देला जे सॉलिड मेटल बेड ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर d and length of l is hung vertically from a ceiling if the density of the material of the bar is 1 and the modulus of elasticity is e then the total elongation of the bar due to its own weight will be ठीक अछि बोला एटा पचला अपन टोटल इलोंगेशन केते बाहर करिवे ठीक अछि बोला हमें इन द स्ट्रेन काई दउ del l by l आपन करो कोन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इलोंगेशन मींस आपन करो जोटा कि चेंज इन वेट होची बा चेंज इन लेंथ होची ड्यू टू इट्स वेट आपन इलोंगेशन कहिला जेटा कि आपन करो गुटे बार को आपन टंगा हेची सीलिंग रे जोटा कि फ्रीली से मूव करची ताहले आपन कर जोटा कि जेटा मटेरियल ऑफ बार रो डेंसिटी दे देची आपन से अनुसार आपन कर वैल्यूएशन काढबे कोन डेल लो वैल्यू ठीक अछि बोला ने काढी परिबे बुझी परिबे देखंतु आंसर देखले डेल इक्वल टू कोन WL/2e ठीक अछि बोला ने तो नाउ W कोन हेजिवो रो l ठीक अछि बोला ने जोटा वेट टा कोन हेजिवो रो डेंसिटी दैट इज इनटू एरिया इनटू लेंथ ठीक अछि बोला एरिया इनटू लेंथ दैट मींस वॉल्यूम रो v कोइ थाउ हमें ठीक अछि बोला अपन W टा कोन हेला रो इनटू v रो आपन कर कोन वैल्यू 1 देछि ऑलरेडी गिवन अपन a आपन कर कोन हेबो एरिया आ l टा आपन लेंथ रहिला तो देयरफॉर del इक्वल टू आपन कर W को एई वैल्यू टा को पुट करंतु सेठी कोठे del वैल्यू रे जे W जगह रे पुट करले तो रो l बाय डबल l हेगला तो रो l by 2a तो a कटि जिवो आ l रे स्क्वायर हे जिवो ठीक अछि बोला माने अब 2e जोटा कि आपन तळे रहि गेला त आपन को आंसर जोटा कि l स्क्वायर by 2e हे जिवो बुझि पाले परवर्ती क्वेश्चन जिवा कोन होची देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा a bar of diameter 30 mm is subjected to a tensile load such that the measured extension on a gauge length of 200 mm is 0.09 mm and the change in diameter is 0.0045 mm calculate the position ratio एठी आपन कहले देखंतु कोन गॉज लेंथ देती 200 मिलीमीटर ता सहित 0.99 मिलीमीटर जोटा कि आपनकर टेंसाइल लोड परे आपनको अप्लाई होला बार रो डायमीटर गिवन अछि 30 mm एवं चेंज इन डायमीटर आपनकर हो गेला 0.0045 mm बुझी पाले त आपनको पॉइजन रेशियो पछला जे पॉइजन रेशियो रो वैल्यू कोन हबो ठीक अछि बोला एठी आपण कोन काढिबा कोनते पिला माने पॉइजन रेशियो काढियार अछि तो एठी हम गुटे फार्मूला अप्लाई करि पाबा कोन लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ठीक अछि बोला एठी लैटरल स्ट्रेन कोन हेबो
अपन lateral strain कहा कहबे जोटा कि डायमेट्र अनुसार है देखो प्रथम ओरिजिनल डायमीटर 30 mm थिला तापर चेंज हो गला वेट पर केते 0.0045 ठीक अछि बोलाने त अपन डेल डी बाय डेल ओरिजिनल डी कर देले सेटा अपन lateral strain भारी गला अपन longitudinal strain कोन भारियो longitudinal strain आपनकर लेंथ अछि 200 तापर चेंज इन लेंथ आपनकर 0.09 हिगला तो 0.09 डिवाइड बाय 200 ठीक अछि बुझी पाले अपन lateral strain को हम कोन से डिनोट करथौ नेगेटिव साइन ले मध्ये डिनोट करैतै ठीक अछि बोला माने सेटे बुझिते दरकार तो से दिन को अपन डिवाइड करतो आपन आंसर बाहर जिवो कोन जेटा कि 1/3 आपन आंसर बाहर जिवो बुझी पाले एटी आंसर होइछि देखंतु बुझी जिवे परवर्ती क्वेश्चन जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखियो परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस to the modulus of rigidity of a material having Poisson's ratio 0.525 आपनकर देछि देखंतु Poisson's ratio गिवन अछि 0.25 आपनकर Poisson's ratio गिवन होइछि ठीक है जे बिला माने तो म्यू रो वैल्यू आपनकर 0.25 गिवन होइछि तापर से पचला यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल रो रेशियो कोन हेबो माने कोन E आपनकर यंग्स मॉडुलस G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बा शियर मॉडुलस तो E by G दैट इज इक्वल टू आपन केते हेबो सिंपल कथा हमें जेमति का फार्मूला रे पढि गेसिलु ठीक अछि माने E इक्वल टू 2G into whole into 1 plus mu जेटा पूर्व पढि गेसिले से फार्मूला को आपन अप्लाई करन ठीक अछि माने आपन निश्चित आंसर पाइबे एठी आपन G इक्वल टू कोन दे देला E by 2 into whole into 1 plus mu तो आपन 2 into 1 आपन 2 G टा E टा को एपडू नै गेला कोन हेबो E by G हे जिवो ठीक अछि माने आपन 2 into 1 plus 0.25 जेटा mu रे वैल्यू गिवन अछि तो आपन आंसर 2.5 हे जिवो आंसर बुझि पाले परवर्ती क्वेश्चन जिवा सिंपल सिंपल क्वेश्चन होइछि किंतु आपन टिके फार्मूला गुडा को मन रखिते दरकार परवर्ती क्वेश्चन जिवा परवर्ती क्वेश्चन देला व्हाट विल बी द approximate value of shear modulus of a material if the modulus of elasticity is 189.8 giganewton per meter square and the its Poisson's ratio is 0.3 आपन Poisson's ratio रे वैल्यू दे देला 0.30 ठीक है बोला म्यू रे वैल्यू दे दिछि ता सहित आपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रे वैल्यू देला केते 189.8 giganewton आपन पर मीटर स्क्वायर दे देला ता सहित पचाला व्हाट विल बी द approximate value of shear modulus आपन shear modulus रो वैल्यू कोन होइबो shear modulus रो वैल्यू कोन हमें का जानिछु shear modulus को कोथे डिनोट करू G तो E G म्यू रो आपनकर जोटे के रिलेशन को रखि दियंतु जेंति पूर्व रो कहि गेसिले E इक्वल टू 2G दैट इज होल इनटू 1 प्लस म्यू बुझि पाले पिले माने E इक्वल टू 2G दैट इज होल इनटू 1 प्लस म्यू तापर फार्मूला रे पुट कर दियंतु समस्त वैल्यू को सिंपली आंसर पाइ जे किछि असुविधा होबनी ए देखंतु जोटा कि 73 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हे जिवो ठीक अछि बोला एटी गीगा न्यूटन को कोन से न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रे कन्वर्ट कर नै बा मेगापास्कल ले कन्वर्ट कर नै तेनु आपन गीगा न्यूटन ले आपन लिखि परिबे किछ असुविधा नै तेनु 73 आपन आंसर जोटा कि ए हे जिवो बुझि पाले पिला माने बुझि परचंती आगो बढ़ि जा ओनली मु कोन कहूटी आपन डिफाइंड होची ओनली सिंपल फार्मूला पुट करंतु आंसर बाहरिबो किछ असुविधा नै ठीक अछि बोला नै परवर्ती क्वेश्चन जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि द Poisson's ratio of a material is 0.3 what will be the ratio of Young's modulus to the Wolff modulus आपन को कहला एठी आपन Young's modulus to Wolff modulus सेठी आपन पछतला Young's modulus to modulus of rigidity ratio पछतला एठी पछतला कोन Young's modulus that means E एवं Wolff modulus कोन होइबो K तो E by K रो रेशियो पछतला तो E आउ K आउ म्यू रो रेशियो आपन को जोटा रिलेशन होइछि सेटा आपन जानथि दरकार हमें एते बने पढो कोन बहि आसले E आउ G आउ म्यू रो रिलेशन पढुतले एबे आ पढिबा E K आउ म्यू रो रिलेशन ठीक अछि बोलानी E K म्यू रो रिलेशन कोन हिजो that is E equal to 3K that whole into 1 minus 2 mu फार्मूला पुट करंतु आपन आंसर 1.2 बाहर जिवो ठीक अछि बोला माने आपन को क्वेश्चन गुडा को देखुचंती आंसर देखले इजिला बुझी किंतु आपको प्रैक्टिस करिया पड़िबो यदि आपन को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिया कोछि परीक्षा रे निश्चित भाबरे ए बसे की पीडीएफ देखंतु वीडियो देखंतु खाता कलम आनंतु प्रैक्टिस करंतु प्रैक्टिस कले ही जाय आपन को क्वेश्चन अटेम्प्ट नै परिबा सेठी आपन कॉन्फिडेंट आंसर देखि आस परिबे परत क्वेश्चन बढ़िया परत क्वेश्चन मन सिखा calculate the modulus of resilience for a 2 meter long bar which extend 2 mm under the limiting axial stress of 200 newton per mm square आपन कहला एठी आपन को modulus of resilience काढिया को 2 मीटर लॉन्ग बार आपन को क्वेश्चन आपन को सिलेबस नाही बाकी मोटे क्वेश्चन आपन को सहित आलोचना कर देली देखिबा modulus of resilience रा आपन को वैल्यू पचारिछि जदि 2 मीटर लॉन्ग होची गुटे बार होची आउ ताको होची कौन होला ना गुटे लिमिटिंग एक्सियल स्ट्रेस पड़ला परे 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर गुटे स्ट्रेस पड़िछि ता जुको कोन हैला ना से 2 मीटर एक्सटेंड हे गला ठीक अछि बोला माने तेनु आपनकर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस केते हे जिवो से कथा पचला तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस रो फार्मूला जोटा हे जो f2/2e दैट मींस कोन जोटा का आपन यंग्स मॉडुलस तो यंग्स मॉडुलस केमते काढिबे सेटा भी जानथिया दरकार ठीक अछि बोला ने तेनु आपन सेटा फार्मूला पुट करतु आपन आंसर पाइ देखंतु f2/2e आपन को हे गला f आपन कोन हे जिवो जोटा कि आपनकर लिमिटिंग एक्सियल स्ट्रेस 200 रो एटा होची आपन स्क्वायर रहइबो जे मल्टीप्लाई हेची 200 स्क्वायर हे जिवो ठीक अछि बोला ने दैट इज डिवाइडेड बाय 2 into e ठीक अछि
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन देखिए परवर्ती क्वेश्चन द्वारा इन एन एक्सपेरिमेंट the bulk modulus of elasticity is of a material is twice its modulus of rigidity the poisson of the material आपनकर कहला जे गुटे कथाटी आपन गुटे एक्सपेरिमेंट करा गला जेठी bulk modulus of elasticity कोन हे जो आपन bulk modulus of elasticity कोन के तो k ର जोटा हेची कोन होची ना वैल्यू twice its modulus of rigidity गुटे मटेरियल लो कोन होची ना twice its modulus of rigidity जो देन मींस कोन तो k इक्वल टू 2g हे जिवो ठीक अछि बोला तेणु आपनकर पॉइजन रेशियोटा कोन हबो पॉइजन रेशियो मटेरियल आपनकर कोन हबो सेटा आपन देखिबा k इक्वल टू जदी गिवन देछि 2g आपन सिंपली फार्मूला पुट करंतु जोटा कि आपनकर आंसर आपन पाइ जिवे जोटा कि हमें egk आउ egk रो आपनकर फार्मूला को अप्लाई करंतु आंसर पाइ जिवे इच्छा से दबानी देखिया क्वेश्चन आगो बढ़िया ये हे 2/7 आपन आंसर जिवो फार्मूलेशन सहित आपन को क्वेश्चन को देखिया पड़िबो परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन छै देखिया परवर्ती क्वेश्चन देला पहले द शेयर स्ट्रेस फॉर a hollow steel column which carries an axial load of 2100 kilonewton is 120 meganewton per meter square if the external diameter of the column is 30 cm what will be the internal diameter एठी आपन को एक्सटर्नल गुटे hollow आपन को hollow होची कोन पाइप रहिची hollow steel column रहिची बा पाइप रहिची जहा भी धरंतु column रहिची जहार होची एक्सटर्नल डायमीटर से पचार एक्सटर्नल डायमीटर देची 30 cm एवं इंटरनल डायमीटर विषय पचारची जोतरे आपन को लोड रहिला p रो वैल्यू रहिला कोन 2100 किलोन्यूटन एवं ता सहित 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोन होची गुटे स्ट्रेस पडुची ताले आपनकर सेफ स्ट्रेस कोन होइबो ठीक अछि पिला माने बुझी पाले तो आंसर केमते काढबे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आपन एरिया काढे दरकार प्रथम तो एरिया पे हम कोन आछु पाई बाय 4 डी स्क्वायर जेहेतु आपनकर रेडी होलो सिलेंडर अछि ताले कैपिटल डी रो स्क्वायर माइनस स्मॉल डी रो स्क्वायर कर देबे ठीक अछि पिला माने कैपिटल डी रो वैल्यू देछि किंतु स्मॉल डी रो वैल्यू देइ नै माने स्मॉल डी मींस आपनकर इंटरनल टा एवं कैपिटल डी मींस आपनकर एक्सटर्नल टा ठीक अछि तापर आमे एरिया बा इक्वल टू कोन जानछु लोड एरिया इक्वल टू लोड बाय स्ट्रेस बा लोड इक्वल टू p इक्वल टू कोन जानछु हमें ठीक अछि माने p इक्वल टू आपनकर जोटा हे जिवो एरिया इनटू स्ट्रेस बुझी पाले परवर्ती क्वेश्चन जीवा पूर्व देखि दवा जोटा कि स्ट्रेस इक्वल टू p बाय a हमें करथाउन कि आपन स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू आपन करथांती कोन p बाय a जोटा कि लोड बाय एरिया करथाउ तो सेटा को आपन सेठी से कहि देला एरिया इक्वल टू कोन हे जिवो सेठी आपनकर लोड बाय p बाय सिग्मा हे जिवो तो आपन देखिबा केमते आंसर ता बाहरची ओके एटा को मोटी हटे दोची ओके एटा देखि दंतु केमती का आपन आंसर बाहरची आपन एरिया काढि देले प्रथम तापर फार्मूला को पुट करंतु जोटा कि लोड इक्वल टू आपन स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू p बाय a आपन से फार्मूला को पुट करिकि जोटी कि आपन एठी लोड पाइ जिवे ताहाले आपन कर d रो वैल्यू मते एठी पाइ जिवे ठीक अछि पिला माने आपको लोड वैल्यू अछि 2100 किलो न्यूटन एवं स्ट्रेस रो वैल्यू रहिछि 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बुझी पाले परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जिबा देखियो आ किछ असुविधा नै थ्री आपन कर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा d रो वैल्यू दे देला आपन कर 26.19 सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन जिबा A steel bar of 40 mm into 40 mm square cross section is subjected to an axial compressive load 200 kilonewton. If the length of the bar is 2 meter and E equal to 200 GPa, the elongation of the bar will be. आपन del रो वैल्यू पचाला del L आपन रो वैल्यू पचा दला del पई आपन फार्मूला कोन होइबो PL by AE आपन जोटा कि लोड इनटू ओरिजिनल डिवाइडेड बाय एरिया इनटू आपन यंग्स मॉडुलस बाय E आपन हे जिवो एठी आपन एरिया क्रॉस सेक्शन 40 into 40 mm दे दिछि आपन कंप्रेसिव लोड माने P रो वैल्यू देछि 200 किलो न्यूटन एवं E रो वैल्यू दे दिछि 200 GPa जोटा कि आपन कोन करिवे ताको आपन न्यूटन ले आपन न्यूटन पर mm स्क्वायर रे आपन जोटा कि कन्वर्ट करिया पड़िबो ता सहित आपन ओरिजिनल लेंथ L रो वैल्यू 2 मीटर देछि सिंपली आपन फार्मूला अप्लाई करिवे निश्चित हारे आपन आंसर बाहर जो किछ असुविधा होबनी एठी देखंतु सॉल्यूशन मु दे दिछि किंतु आपन को खाली बुझिया पय कहूची जे कोन कोन अप्लाई करिवे त फार्मूला टा को आपन जानि दरकार यूनिट कन्वर्जन और फार्मूला इज मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपन सेटा को नै कि चलिबे परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन छि परवर्ती क्वेश्चन पछला व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ जिरेशन ऑफ ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर बढ़िया क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मानि के जालो तू पचारि पारे आगो क्वेश्चन रे ये कहला आपन रेडियस ऑफ जिरेशन कोन हबो कहार गुटे सर्कुलर प्लेट रो जदि डायमीटर दा दे दिछि 10 सेंटीमीटर ताले आपन रेडियस ऑफ जिरेशन केमते काढिबे सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढंतु सर्कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन जिवो पाई d4/64 सिंपल कथा तो पाई d4 वैल्यू देछि d रो वैल्यू देछि अपन 10 टू द पावर 4 अपन पाई इनटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 कर दियंतु 491.07 अपन को आंसर जेउटा बाहर जिवो ठीक अछि पिला माने सेही अनुसार अपन को एरिया ऑफ ए सर्कल काढि देबे एरिया ऑफ सर्कल कोन पाई बाय 4 d स्क्वायर काहे कि ना अपन को सर्कल देछि तो पाई बाय 4 d स्क्वायर अपन को एरिया हे जिवो तो रेडियस ऑफ जिरेशन हे जिवो कोन I बाय a होल टू द पावर
1/2 स्क्वायर रूट करदे जदि एपट को स्क्वायर नहीं जीवे ठीक है पे तो आपको आंसर 2.5 सेंटीमीटर बाहर जीवो किसी असुविधा हेनी सी आपको उत्तर हो फर्मुला मन रखिथे रेडियस ऑफ जीरेशन जोटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एरिया टू द पावर हाफ आपको आंसर हो ठीक है प्रदेश कौन थी ये गोटे क्वेश्चन देखो डिटरमाइन द मोमेंट एट फिक्स्ड एंड आपन क्वेश्चन आपन यूडीएल सिंपली सपोर्टेड बीम आपन फिक्स्ड एंड बीम ये समस्त ऊपर क्वेश्चन आसला ना तेणु आपन निश्चित भाव में से समस्त क्वेश्चन को आलोचना करी आज का सेशन एटा थी लास्ट क्वेश्चन या पर आउ क्वेश्चन नहीं तो आम जो नेक्स्ट सेशन आसवा सी रिपोर्ट्स बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन आपनकर ए समस्त विषय कॉन्ट्राफ्लेक्शन ए समस्त विषय आलोचना करवा तो ये क्वेश्चन आप देखो यार आंसर कौन हम फिक्स्ड मोमेंट रही डिटरमाइन द मोमेंट एट फिक्स्ड एंड आप फिक्स्ड एंड आपनकर मोमेंट कौन रहिबो ठीक है बोलन ए फिक्स्ड एंड आपनकर मोमेंट कौन हेबो ये कौन यूडीएल अप्लाई हिची यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलो न्यूटन रही डब्ल्यू ठीक है बोलन लेंथ रही 4 मीटर तेणु आपण मानकर जो कि टोटल रिएक्शन ए पॉइंट आप ए पॉइंट को जब ए नेबे तो टोटल रिएक्शन कौन हो जाउची रिएक्शन से पॉइंट आपनकर हो 40 किलो न्यूटन 10 into 4 ठीक है बोलन 40 किलो न्यूटन मोमेंट कौन हेबो कौ जगह मोमेंट हम बेंडिंग मोमेंट आपनकर 10 into 4 that is into आपनकर 4/2 माने कौन तार अधारे पड़ो 4/2 दैट मीन्स आपनकर 2 हो गला 2 मीटर तो 2 मीटर into 10 into 4 कौन हो 80 किलो न्यूटन मीटर आपनकर उत्तर 80 किलो न्यूटन मीटर आपन हो आंसर ये देखंतु आंसर आपन अच्छी ठीक अच्छे पे बुझी पाले परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन नहीं तेणु वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलतुनी थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखा ये वीडियो सहित बहुत जल्दी आपन सहित से वीडियो को लाइक करथांते शेयर करथांतु आ आपनकर क्यूरीज निश्चित कमेंट जनातु थैंक यू।